टॉपिक है, Right. हम एक्सचेंज सर्वर के साथ डिस्कस कर लेंगे जब एक्सचेंज इंस्टॉल करेंगे तो, ठीक है सर। ओके। है ना। डीएचसीपी हम्म कॉन्फ़िगरेशन, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन जो है एडी का पार्ट है, हम्म दैट वी कैन डिस्कस ऑन द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, जब ठीक एक्सचेंज का इंस्टॉलेशन करेंगे तो उस केस में हम फिर इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। सो मेलिंग सर्विसेज में कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ मच यू कंफर्टेबल विद ईमेल सर्विसेज, व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई यूजर बनाना है या ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ईमेल सर्विसेज का मतलब क्या है, मींस व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रेफर ऑफिस 365। Uh, 55 because it's an online, it's a license-based product wherein we user can access their resources from online, and they can manage through mailing services, because using one account they can access multiple resources like SOS. हम्म, ठीक है। Yes sir. तो हम यहाँ बेस से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि Mm, नॉट ओनली विद माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, और भी बहुत mm, सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ईमेल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं, राइट। तो दिस इज mm, डे वन ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 क्लास, और इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेलिंग सर्विसेज। आई एम नॉट सेइंग कि केवल माइक्रोसॉफ्ट 365 पे हम बात कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शंस which are available in the market that help us to set up our email management. Office 365 का अल्टरनेट या Office 365 की तरीके से जो अदर प्रोवाइडर्स हैं, अदर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। yes sir. नंबर ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो आई एम जस्ट गोइंग टू कैटेगराइज इन। क्लाउड पे कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ ऑन प्रोमाइसेस पे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सम ऑफ द ऑप्शन आर कंसीडर एज ए अदर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। As a mail engineer, I'm not saying as a Office 365 engineer, as a mail engineer, we should know Mm-hmm, about कि how many providers are available over a cloud, जिसमें से सबसे important है MS 365, mm-hmm, Google का वर्क mm-hmm. Okay. and the last one is related to Amazon Web Services. Mm, AWS can also give us option to set up our email management. ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक अब है। ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो ये कोर है एक्सचेंज सर्वर 2013, 2016, 2019, ये लेटेस्ट। वैसे तो 2003 में भी है, 2007 हम्म, का भी एक्सचेंज सर्वर अवेलेबल है, बट दीज ऑल आर द मोस्ट कॉमन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स आर एक्सचेंज सर्वर। अदर्स की बात करें तो इनकी भी एक अच्छी खासी लिस्ट है, लाइक GoDaddy, Bluehost एंड Namecheap। ये जो है कंसीडर एज ए अदर्स। अब दोनों तीनों के बीच में गैप की बात करें, we should know about the difference between these three different email service provider, because you know that as a 365 engineer sometime you are responsible to work as a consultant। ठीक है, वर्क एज ए कंसल्टेंट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आई एम न्यू, आई एम स्टार्टअप, कैन यू प्लीज गाइड मी विच मेल सर्विस प्रोवाइडर कैन हेल्प अस। ठीक है। राइट, सो यू शुड गाइड देम। इसमें सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, लाइक एज यू कैन से दैट कि आपको प्राइसिंग भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
You also need to take care about the features कि आपको क्या क्या फीचर्स वहां पे मिल रहे हैं, क्लियर। और ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट को हेल्प करेंगे, आप अपने क्लाइंट को गाइड करेंगे कि नाउ यू कैन प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। ओके। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की प्राइसिंग और नंबर ऑफ सर्विसेज के बारे में, या द फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक। Like as we are able to find, Microsoft 365 is a one of most important and most uh, demanded platform for the mailing services. उसके बहुत सारे रीजन है। आई नो दिस इज बिट कॉस्टली इन कंपेयर ऑफ अदर मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर, बट अगर हम्म। हम इसके बेस प्लान की बात करें ना, जो सबसे छोटा प्लान है, जो अप्रोक्सीमेटली 800 समथिंग के आसपास पड़ता है, उस पर्टिकुलर प्लान के अंदर भी अप टू 28 प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इन द सेंस, व्हाट यू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट्स? तो आउटलुक सर्विस आपको मिल जाता आउटलुक। है ना? हम्म। एमएस ऑफिस के पैकेज मिल जाते हैं। क्या क्या आता है ऑफिस के पैकेज में? ठीक है। एमएस ऑफिस के पैकेज में वर्ड एंड वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आपको ये तीन टीम्स मिल जाता है, टीम्स आपको का। स्काइप मिल जाता है, हम्म। आपको वन ड्राइव मिल जाता है। कितना भी कम स्पेस देंगे तो 1 TB का तो स्पेस मिलेगा ही मिलेगा पैकेज के अंदर, है ना? आपको हम्म। यामर मिल जाता है, एज इट इज ऐसे करके 28 डिफरेंट पैकेज आपको मिलते हैं सबसे छोटे वाले प्लान पे। गूगल वर्कस्पेस ने बहुत कोशिश की कंपेयर करने की कि माइक्रोसॉफ्ट 365 की तरीके से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक दैट, बट हम्म। मैक्सिमम जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे गूगल वर्कस्पेस में, इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जीएसटी या टैक्सेस मिला करके जो आपको पे करना पड़ता है गूगल वर्कस्पेस का, वो 1185 रुपीज पर यूजर पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ता है। ठीक। ओके, 1185 पर यूजर पर मंथ। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो गिने चुने प्रोडक्ट हैं, मैक्सिमम यू कैन फाइंड अप टू 15 प्रोडक्ट, ओके, मैक्सिमम है इनके 15। है ना? कम ही होंगे, मैक्सिमम तो हम्म। बहुत ज्यादा बता दिया, ये 15 प्रोडक्ट के आसपास। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, गूगल वर्क स्पेस के अंदर, राइट, गूगल वर्क स्पेस के अंदर, if we talk about plans, so we don't have a selection, we don't have a choice of plan। मतलब ओके। टोटल मिला के एक सब्सक्रिप्शन है, उसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि नहीं हाँ ठीक है, अगर ये आप कंपेटेबल नहीं है या आपका काम इसमें नहीं हो पा रहा है तो यू कैन प्रोसीड विद अनदर। वी डोंट हैव अ चॉइस, जो है वो एक ही प्लान है। क्लियर? ठीक है सर। ओके। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का क्या है? ये टोटली ऑन प्रोमाइसेस सेटअप है। प्री रिक्विजिट क्या है ऑन प्रोमाइसेस सेटअप को संभालने की? आपका एडी सर्वर, एडी सर्वर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेन कंट्रोलर। दूसरा, ओके। हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आप लगाएंगे जो डेडिकेटेड रहेगा एक्सचेंज सर्वर के लिए। ओके। ये डेडिकेटेड रहेगा किसके लिए? एक्सचेंज सर्वर के लिए। तो इसमें दो सिस्टम लगेंगे, एक एडी सर्वर के लिए अलग होगा, हाँ एक्सचेंज जी, सर्वर के लिए अलग। हाँ जी। ओके। एडी के ऊपर खुद ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है, और अगर आप हम्म। एक्सचेंज सर्विस पे इंस्टॉल भी करते हो ना, तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड नहीं करता। ओके। ठीक है ना? मीन्स एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपके पास डिपेंडेंसी बढ़ गई एक हम्म। ही सर्वर के ऊपर, एक ही एडी के ऊपर। अगर आपने दूसरा सर्वर भी लगा दिया, सॉरी हम्म। एक्सचेंज इंस्टॉल कर दिया, और गलती से एडी में प्रॉब्लम आई, तो आपका एक्सचेंज डाउन हो जाएगा। और एक्सचेंज डाउन हुआ तो आपकी मेलिंग सर्विसेज रुक जाएंगे।
और उसमें अगर आप ट्रबल शूटिंग करने का काम करेंगे, राइट, अगर आप उसमें हम्म ट्रबल शूटिंग का काम करने का काम करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट टू द एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर. हम्म दैट इज व्हाई माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज सजेस्टेड अस कि भाई आप हमेशा एक्सचेंज सर्वर को सेपरेट रखो. ऑल ठीक राइट. ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अदर्स की बात करें. अदर्स जो है अपने पास, वो स्टार्टअप के लिए बेस्ट है. ओके। बिकॉज यू नो दैट स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक कि बंदे जो है बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे. मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में हमारा बजट बहुत कम रहता है. इवन हम्म अगर बजट है भी ना, तो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं. आपने एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की सॉफ्टवेयर डिजाइनर की, ठीक है ना. आपने क्या किया, 5 बंदे हायर किए और सबके टास्क डिवाइड कर दिए. 3 डेवलपर हायर कर दिए, 2 सेल्स वाले हायर कर लिए, एक मार्केटिंग का हायर कर लिया, एंड खुद भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, लाइक दैट. सो इन दिस हम्म केस, जब आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे मार्केट के अंदर, तो कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए. ठीक है. पहला तो आपका डोमेन खुद का होना चाहिए. हम्म राइट. नो वन कैन ट्रस्ट यू इफ यू आर गोइंग टू सेंड ईमेल विद द हेल्प ऑफ जीमेल आईडी. राइट. राइट। बंदे इग्नोर कर लेंगे. आपने प्रपोजल भेजा, मेरे को एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, ठीक है, हम्म एप्लीकेशन डिजाइन कराना है. आपने जीमेल से मेरे को कोऑर्डिनेट किया, आपने प्रपोजल जो भेजा है वो जीमेल आईडी से भेजा है. तो आई डोंट थिंक कि हम उस पे इंटरेस्ट लेंगे और रिप्लाई करेंगे प्रॉपर तरीके से. राइट। क्योंकि जीमेल का जो अकाउंट है ना, वो पब्लिक है. एनीवन कैन क्रिएट. हैकर भी क्रिएट कर सकता है, अटैकर भी क्रिएट कर सकता है, कंपटीटर भी क्रिएट कर सकता है. टाइम पास के लिए भी बंदे क्रिएट कर लेते हैं. तो आपका कोई भी स्टार्टअप हमें उसमें नहीं दिख रहा है. आप राइट। सिग्नेचर में कुछ लिख रहे हो और ईमेल भेज रहे हो आप जीमेल आईडी से, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करेगा और हमें कोई ऑफर प्रोवाइड करेगा. तो पहला वर्ड कि आपके पास डोमेन होना चाहिए. दूसरा, हम्म कोई सी भी एक वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए जिसपे आप इंफॉर्म कर सको कि यहाँ पे जाकर चेक कर लो आप. राइट. हम्म 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज की आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका जो डोमेन है ना, वो आपके पर्सनल और प्राइवेट ईमेल से एसोसिएटेड हो. ओके। पर्सनल ईमेल एड्रेस का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग जीमेल अकाउंट, you need to send email or proposal to your client by using your own domain name. ठीक। हम स्टार्टअप हैं, ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, और अभी हम स्टार्टअप है, तो हम ईमेल सर्विसेज पे उतना बजट नहीं काउंट कर पाए हम. वी आर नॉट हम्म रेडी टू पे 3,000 रुपीज पर यूजर पर मंथ. नो मैटर, 5 ही बंदे हैं. अगर हम हम्म 3,000 पर यूजर पर मंथ देते हैं, तो हमारा 15,000 का ये ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा. राइट. राइट। स्टार्टअप के लिए हम प्रपोजल लेते हैं किसका, इन सभी में से किसी एक को कनेक्ट करते हैं. हम्म सर्विसेज कम है, बट आपको ईमेल मिल जाएगी. गोडैडी, ब्लू होस्ट, नेम चीप, इनकी जो स्टार्टिंग है ना ईमेल की, वो जी। है 275 रुपीज, इंक्लूडेड टैक्स, पर यूजर पर मंथ. क्लियर. जो ठीक। काम आपका 15,000 में होने वाला था, विद इन 1,000 रुपीज, विद इन 1,500 रुपीज, वी आर एबल टू सेट अप ईमेल सर्विसेज फॉर आवर ऑल द एम्प्लॉयज. हम्म 5-7 बंदे जो हायर किए हैं, उनको सबको इसमें से ईमेल दे सकते हैं. राइट. राइट। अब हाँ, कुछ सर्विसेज नहीं मिलेगी आपको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको स्टोरेज नहीं मिलेगा, लाइक, बट आपको टीम्स नहीं मिलेगा. बट आप जब मेल करोगे ना, तो आपको मेल सेंड और रिसीव का ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है। ओके। और अगर हमारे प्रपोजल मिलता है, हमारी इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे बिजनेस से, तो इन फ्यूचर 6 महीने, साल भर बाद, हम टीम्स पे आ जाएंगे, हम 365 पे आ जाएंगे. ऑल राइट. यस सर। तो तो सर सेम डोमेन नेम हम यूज कर सकते हैं 365 में बाद में? दोनों जगह पे एक ही समय पे. नहीं नहीं, जैसे अब हमारे पास बजट हो गया तो हम चाहते हैं कि अब 365 में मूव करें, तो हाँ, सेम डोमेन नेम यूज कर सकते हैं उसके वहाँ पे 365 में?
नहीं, आप दोनों जगह पे एक समय एक साथ में यूज करना चाहते हैं या वही मूव कराना चाहते हैं? मूव कराना चाहते हैं। बिल्कुल। आपके जो ओल्ड कन्वर्सेशन है ना, एक जी। साल में जो आपने बातें की हैं मेल पे, हम्म। वो भी हम्म। आप माइग्रेट कर सकते हो। ओके। ऑफिस 365 इंजीनियर का मतलब है फुल्ली ईमेल सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है ना? फुल्ली ठीक। ईमेल सॉल्यूशन प्रोवाइडर की भाई बंदा जैसी रिक्वायरमेंट बोल रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। वो कह रहा है कि मैं अभी तक godaddy.com से मेल चलाता था, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू माइग्रेट ऑल द मेल बॉक्सेस टू माइक्रोसॉफ्ट 365। क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन अचीव दैट। सो ये सारी चीजें आपने खुद से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ओके। है ना? तो विल डिस्कस अबाउट द एक्सचेंज सर्वर वगैरह जो है माइग्रेट करके देखेंगे। ठीक। ऑल गुड अबाउट द मेलिंग सर्विस यस सर। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। यस ये सर। हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए एज ए ईमेल इंजीनियर। सी, ऑफिस 365 हमारा मोटो है। ऑफिस 365 के ऊपर दिखने वाली हर सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस 365 यू ऑल्सो नीड टू अवेयर अबाउट कि भाई अमेजन भी हमें मेलिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये कहता है हम आपको 150 रुपीज में मेल प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इनके भी से प्रोडक्ट कम होंगे, जैसे कि हमारे पास ऑफ इसमें 365 में ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और वर्क एक्चुअली स्पेस में भी। एक्चुअली हम्म। GoDaddy AWS में अगर मेलिंग सर्विसेज हम स्टैब्लिश करते हैं ना, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रबल शूट। ओके। ठीक है, बंदे सोल्यूशन आर्किटेक्ट मिल जाएंगे मार्केट में आपको, आर्किटेक्ट मिल जाएंगे, एसोसिएट मिल जाएंगे, प्रैक्टिशनर मिल जाएंगे, बट ईमेल स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर आपको अमेजन आता है और आप ईमेल सर्विसेज AWS से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, लेकिन ट्रबल शूटिंग का की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। godaddy.com में बंदे क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रबल शूटिंग के लिए। ठीक है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रबल शूटिंग की। आपको केवल टिकट रेस करनी है। इफ यू आर अनेबल टू रिसीव द ईमेल, अगर आप मेल नहीं हम्म, सेंड कर पा रहे हैं, फटाफट से आप डायरेक्टली कस्टमर केयर को या हेल्प एंड सपोर्ट टीम को कोऑर्डिनेट करो। ठीक। दे विल गाइड यू, दे विल असिस्ट यू, दे विल रिजॉल्व योर इश्यूज एज वेल। ऑलराइट, ओके। ओके। चलो ये सारा पार्ट था। हम एक को फिक्स करते हैं, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज। ओके। डे वन है एंड वी नीड टू नो अबाउट द बेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। अब एज यू सेड कि ये क्लाउड पे काम करता है, राइट? द ईमेल राइट। सर्विसेज दैट वर्क ओवर अ क्लाउड। राइट। अब जो क्लाउड पे काम करता है उसके लिए हमारा ऑन प्रोमाइसेस पे अच्छा हार्डवेयर होना कोई मैंडेटरी नहीं है। हम्म। इफ वी आर यूजिंग नॉर्मल हार्डवेयर लाइक 4 GB रैम है या 8 GB रैम बेस्ड मशीन है, आई डोंट थिंक इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्लाउड से। हाँ, राइट। सिस्टम होना चाहिए जो कि मिनिमम 25 Mbps इंटरनेट स्पीड से जुड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात करें तो। हम्म। 25 Mbps तो मिनिमम होना चाहिए, दैट्स इट। Microsoft 365 service is a type of SaaS service, is a type of software सैफ। as a services. ठीक। The meaning of software as a services, we are not authorized to uh, we are not authorized to set up any kind of resources over a portal, because the Office 365 can work by using licenses। हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? लाइसेंसेस के अकॉर्डिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइसेंसेस? License, we have to buy the license for a particular product we which you want to use, and for the users. एनी एग्जांपल जो लाइसेंस बेस्ड काम करते हो?
Uh, like Office 365 A1 license नहीं नहीं, and वो तो it. है ही है. इफ आई Hmm, डोंट नो अबाउट, इफ आई डोंट हैव आइडिया अबाउट ऑफिस 365, ठीक है ना, तो उस hmm, केस में कोई इसका अल्टरनेट ऐसा प्लेटफॉर्म जो बंदों को इजीली समझ में आ जाए. ऑफिस 365 तो एक टेक्निकल टर्म हो गया. hmm. इसके अलावा कोई ऐसा पार्ट जिसको हम इस्तेमाल करते हो? बहुत सी चीजें, फॉर एग्जांपल विंडोज कंप्यूटर, जब when we buy the computer we need the license for the in order to activate the Windows computer. हम्म. This is a software provided by the Microsoft, so yeah, this is also a license. The best example, right? The best example related to licensing वाला part. अब Hmm. देखिए जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है आपके पास, Yes, sir. ठीक है ना, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, वो सारे के सारे SaaS सर्विसेज में कंसीडर किए जाते हैं. Hmm. वो Right, सारे के सारे SaaS सर्विसेज में कंसीडर किए जाते हैं, राइट? right, SAS, जिसमें आपको कोई हार्डवेयर नहीं लगाना, आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है अपना, एक सब्सक्रिप्शन या लाइसेंस परचेज करना है, एंड बाय यूजिंग द सब्सक्रिप्शन एंड लाइसेंसेस यू कैन एबल टू परचेज ऑल द थिंग्स, you are able to get the all information. right. For example, Netflix and Amazon, सारे के सारे, हाँ. Prime, anything you can name. हम्म. हम्म. Right. चलो अब यहाँ पे हम 365 की बात कर लेते हैं. ऑफिस 365 के केस में, माइक्रोसॉफ्ट 365 के केस में, multiple licenses are available, right? Multiple types of licenses are available. Okay. Chalo, let's start to understand about the concept. Licenses is basically categorized in two different parts. The licenses is categorized in two different parts. One is package license और दूसरा हम कंसीडर करते हैं एड ऑन लाइसेंस. Package license in the sense, the best example to understand about the package license and add on license, in the package the fixed product are available. प्रोडक्ट पैकेज के साथ क्या होता है? Fixed product होते हैं. फिक्स प्रोडक्ट रहता है कि आपको इतने ऑप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सॉरी Hmm. इतने प्रोडक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? Right. एंड एड ऑन लाइसेंस, in case of add on license you have to buy it, you have to buy it for the additional task जो कि आपके पैकेज में वो इन्वॉल्व नहीं था. Hmm. ठीक है, ठीक है. वो आपके ठीक है. पैकेज में इन्वॉल्व नहीं था. दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रोसीड विद द मैनुअल स्टेप, यू नीड टू प्रोसीड विद द मैनुअल स्टेप. Okay. So we can buy software as per our requirement in case like we have. एज पर द रिक्वायरमेंट यू हैव टू पे Hmm. एडिशनल अमाउंट, आपको वो थोड़ा सा एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा. चलो ठीक है. पैकेज की बात करें तो इसमें कुछ लाइसेंसेस आपके माइंड में होने चाहिए. MS 365 E1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. MS 365 E3 लाइसेंस, E5 लाइसेंस, F3 लाइसेंस, MS 365 बिजनेस स्टैंडर्ड, MS 365 बिजनेस प्रीमियम. ये पैकेज लाइसेंस कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है. ये जितनी भी लिस्ट हमने आपको बताई, ये हमारे कैसे कंसीडर किए जाएंगे एज ए पैकेज लाइसेंस. Okay. ऑलराइट. Yes. अब एड ऑन लाइसेंस क्या होगा? एड ऑन लाइसेंस के अंदर देखो लिस्ट है. एक आपको मिलता है P2, P1 बंद हो चुका है. P1 आई डोंट थिंक कि ये सेपरेट आपको मिलेगा. दूसरा पावर BI लाइसेंस. तीसरा इन ट्यून प्लान 1 लाइसेंस.
और कौन से लाइसेंसेस हैं? ऑटोमेट लाइसेंस, ये आपके ना कंसीडर किए जाते हैं एज ए पैकेज, एज ए एड ऑन लाइसेंसेस में। It online. जो हाईली पेड लाइसेंस हैं, जैसे F3 है या बिजनेस प्रीमियम है ना, ये बहुत Mhm. कॉस्टली हैं। E5 लाइसेंस की कॉस्ट जो है 5200 पर यूजर पर मंथ है। मतलब एक यूजर के लिए आपको 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे हर महीने E5 के लिए। E5 के लिए। 4800 इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, एंड उसमें जीएसटी आप इन्वॉल्व कर लो, इंक्लूड करके ये अप्रोक्सीमेटली पड़ जाता है 5400 समथिंग के आसपास का। Okay. ठीक है। अब अगर ये लाइसेंस आप अगर आपके पास है ना, तो आपको ये एड ऑन लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। P1 P2 भी मिल जाएगा, पावर पीआई भी मिल जाएगा, उसमें आपको इंट्यून प्लान भी मिल जाएगा और ऑटोमेट प्लान भी मिल जाएगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वहीं पे अगर आप F1 प्लान पे E1 प्लान पे जाओगे या F3 प्लान पे जाओगे तो इनकी कॉस्ट थोड़ा सा कम है। मतलब E1 आपको मिल जाएगा आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपए का। ये इनका बेस प्लान है। हाँ, बेस सबसे है बिजनेस स्टैंडर्ड, ये मिलता है आपका 900 रुपीज का, इंक्लूडेड जीएसटी। Okay. एक लाइसेंस की कीमत है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर लाइसेंस की कीमत, इस पर्टिकुलर लाइसेंस में ना आपको इनमें से कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको इंट्यून सर्विसेज चलानी है ना, तो Mhm. 900 ये प्लस इंट्यून का प्लान मिलता है हमें 700 रुपीज का। तो ये दोनों मिला करके ये प्लान आपको अलग खरीदना पड़ेगा, एड ऑन प्लान में आएगा, और ये पैकेज प्लान में आएगा। दोनों मिला करके 1600 से 1700 रुपए आपको हर महीने देने पड़ेंगे। फिर भी आपका E3 से E5 से कई गुना कम है। Mm. ऑलराइट। Yes. This is about the gap between package license and what about other Add on. add। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? Next. क्लियर है? Yes, sir. पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें लाइसेंसेस के बारे में अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। यू शुड डाउनलोड पीडीएफ फाइल, Mm-hmm. ठीक है ना। आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको गाइड करेगा, गाइड किया जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस आर अवेलेबल, द फीचर्स ऑफ लाइसेंसेस, उसमें फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्लस you also need to know about the gap between add-on license and package Package. licenses। Okay. ठीक है। अब हम मूव करेंगे पोर्टल पे, और although I have already created my license, ठीक है, मेरे Mm-hmm. पास एक खुद लाइसेंस है, but you also need to know about the procedure, how we can get the license। Do you have Right. account? No, sir. Not right now. Do you know about the procedure, how we can create it? Yes, sir. I watched a video regarding the like account creation. Hmm. Like we have to set up the domain and then we have to buy the not the buy, but yeah, we can use the trial version for some time for a month. But let's start with the account creation. I believe that would be the best one. ठीक है। To create a new account or new account over a Office 365 portal, so what you need to do, you need to collect some information, no, some details, mail ID की detail, Mm-hmm. contact number, और अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड, Okay. ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड होगा टू साइन अप आवर सेल्फ फॉर द फ्री ट्रायल अकाउंट। साइन अप के लिए ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर सकें। Okay.
Let me show you the steps how we can how we can create a new free trial account. I'm going to open Incognito Wizard. Office.com. Sign in. Oh, sorry. This is the panel. Go to the products and in the product में जाकर के हमें क्या करना पड़ेगा? For enterprise, Enterprise. see Microsoft 365 plans and pricing. Okay. It will guide us. It will provide us how many types of um, means plans are Right. available और उनकी costing क्या होती है वो भी हमें मालूम पड़ जाए. Okay. We are able to find E3 plan, E5 plan, F3 plan. ठीक है? And you just need to download the PDF file. इसमें प्लान के साथ साथ राइट इसमें प्लान के साथ साथ उनके फीचर्स भी इन्वॉल्व है. राइट प्लान के साथ साथ फीचर्स भी इन्वॉल्व है. फीचर्स इन द सेंस लाइक है कि कौन से प्लान पे या कौन से लाइसेंस में आपको क्या ऑप्शन मिलेगा या किस तरीके का टास्क आप परफॉर्म कर पाओगे. ऑलराइट. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट टू बाय द लाइसेंस आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा टास्क क्या है और पर्पज क्या है बेसिकली. राइट. सो अकॉर्डिंग टू द पर्पज यू कैन डिसाइड द प्लान. अभी इन्होंने रिसेंटली एक अपडेट किया है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर. इन्होंने टीम्स हटा दिया ओके, टीम हटा दी वहां से. है ना. और टीम्स का आपको अलग से पेमेंट देना पड़ेगा. कुछ कुछ ऐसे प्लान्स है ना. अब देखो यहाँ पे 365 E5 से नो टीम्स मतलब इसमें आपको टीम्स नहीं मिलेगा. और अगर आपको टीम्स वाला चाहिए तो थोड़ा सा कॉस्ट और बढ़ा दिया है इन्होंने. ओके, ये तो पहले फ्री था ये टीम्स. हाँ अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही इन्होंने चेंजेस किए हैं. रिक्वायरमेंट को देख करके डिमांड को देख करके ये कहीं ना कहीं से दे आर मेकिंग मनी. डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई तो फिर उन्होंने अपना एग्जैक्टली क्योंकि टीम्स जो है मोस्ट कॉमन टूल है हर एक कंपनी के लिए. राइट. यस, ये तो है. सो दैट इज वाई कि ये इन्होंने थोड़ा सा इसमें और सेपरेट करके एड ऑन पैकेज में ला दिए. एड ऑन पैकेज इन द सेंस कि ठीक है पैकेज में आपका टीम नहीं मिलेगा. अगर आपको टीम्स चाहिए उसी रेट में फिर आपको दूसरा पेमेंट करना पड़ेगा. तो ठीक, मतलब E3 के साथ भी हमको टीम्स चाहिए तो उसके लिए अलग से पेमेंट करके ऐड ऑन कर सकते हाँ फिर आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा. हैं. ओके. चलो आगे प्रोसीड करते हैं इसमें. यस सर. सो लाइक आई वांटेड टू प्रोसीड विद इसमें ट्रायल अवेलेबल है. E3 प्लान पे चलते हैं. यू हैव टू प्रोवाइड योर जीमेल अकाउंट. यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जीमेल आईडी देना पड़ेगा.
सेटअप अकाउंट, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी, राइट? Okay. You need to provide the personal information. It will send you one verification code. बस, we successfully created, right? यहाँ Right. पे आपने क्या करना पड़ेगा? We just need to provide the password. सर ये डोमेन नेम इसने अपने आप ले लिए है। By default है ना on microsoft.com. हाँ ₹2,810। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट जो है एक्चुअल कॉस्ट 2800 समथिंग के आसपास है, बट अभी अगर हम आप प्रोसीड करते हैं इसको, फ्री ट्रायल है ये। ठीक। तो you should attach the payment method, provide the information about the payment, and that's it. ठीक। यहाँ से तो कर लूंगा बात। ये एक ट्रायल एक मंथ के लिए है सर? ये महीने भर के लिए। ठीक। इसके बाद एक मंथ के बाद ऑटोमेटिक चार्ज रहेगा, उससे पहले कैंसिल करना पड़ेगा? एक महीने के बाद, ये हाँ मतलब अकाउंट में फिर से कैंसिल हाँ करना हाँ पेमेंट का? आपको अब इसको जो है प्लान जो है उसको हम्म कैंसिल करना पड़ेगा। यस। ठीक है। So which one do you use? It's, E3 license? मेरे पास स्टैंडर्ड प्लान है। Standard. ठीक है सर। चलो ये हो गया डन, एंड लेट्स हम्म प्रोसीड फॉर द अनदर पार्ट। ओके। And now let's talk about how our portal, our license portal look likes। अगर हम लाइसेंस पोर्टल की बात करें तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, for to understand about the concept of email management, once you sign up yourself you need to understand about Microsoft 365 portal management, right? Our responsibility, we need to know about how to manage portal। अब पोर्टल मैनेजमेंट की बात करें तो we have a three different types of portal।
I'm going to categorize our Microsoft 365 services in 3 different parts. पहला Microsoft 365 Admin Center. Okay. Okay. दूसरा Microsoft 365 Intra ID or Intra Admin. And the last one is Exchange Admin Center. All right. All right. Means हमें जो टास्क परफॉर्म करना है, हमें जो टास्क परफॉर्म करना है इन तीनों पोर्टल पे काम करने हैं। Okay. पहले हम स्टार्ट करेंगे एडमिन सेंटर से, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट 365 इंट्रा एडमिन, और तीसरा अपने पास एक्सचेंज एडमिन सेंटर। अगर इन तीनों डैशबोर्ड के अंदर दिखने वाली सर्विसेज को हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, सो वी आर एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स। हम अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। Okay. क्लियर? Yes, sir. चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या टास्क होगा। प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली द एक्सचेंज एडमिन सेंटर, जो सॉरी द फर्स्ट वन इज Admin. माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर जो है, हाउ वी कैन यूज इट, मींस इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। So very basic steps required, right? Like as a, it is applicable for the users management, right? आप इस पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, आप इस पे कस्टम डोमेन लगा सकते हो, आप बिलिंग और लाइसेंसेस के बारे में देख सकते हो, और आप इस पे व्हाट वी कैन से दैट हेल्प एंड सपोर्ट, यानी आप टिकट रेस कर सकते हैं डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से। आप इस पे एसएच मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, आप Mm-hmm. इस पे एलियस बना सकते हैं। ये सभी पार्ट जो हैं, ये सभी बेसिक टास्क जो हैं, वो कहाँ से होगा? माइक्रोसॉफ्ट 365 के एडमिन सेंटर से होगा। क्लियर? ठीक। Yes, sir. अब माइक्रोसॉफ्ट 365 के बाद इंट्रा एडमिन सेंटर की बात करते हैं। तो व्हाट यू थिंक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर? एनी आइडिया अबाउट इट? Mm, नहीं सर, मतलब मैं एक्चुअली मैं यूज तो करता हूँ, बट इसमें जो क्लाइंट की तरफ से दिया गया है, तो नॉर्मली जैसे इसमें भी MFA रीसेट करना होता है, वी कैन रीसेट द पासवर्ड, and that's all. The limited, we have only limited access to the intra admin. हम वही सेम परफॉर्म सेम स्टेप जो 365 एडमिन में है, वही चीज इंट्रा में भी कर सकते हैं, बट उसके आगे आइडिया नहीं और क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है इसमें। इंट्रा एडमिन सेंटर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टास्क आप परफॉर्म कर पाते हैं यहाँ पे। यू कैन मैनेज यूजर्स, you can manage groups, you can manage guest user account, आप इस पे MFA लगा सकते हैं, हम्म। आप इस पे SSPR लगा सकते हैं, you can configure hybrid setup,
आप इस पे हाइब्रिड सेटअप लगा सकते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट हाइब्रिड? ऑन प्रेम टू एक्सचेंज हाइब्रिड सेटअप। हाँ, ऑन प्रोमाइसेस और एक्सचेंज को कंबाइन करना, दोनों को हाँ, एक साथ इस्तेमाल करना आपका हाइब्रिड कंसेप्ट कहलाएगा। यस सर। सर इसमें MS365 एडमिन में SSPR नहीं लगा सकते? नहीं, वहां से एसएसपीआर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एसएसपीआर और गेस्ट यूजर अकाउंट जो है ना, जी, एसएसपीआर एंड गेस्ट गेस्ट यूजर अकाउंट्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द एडमिन सेंटर, इंट्रा एडमिन। इंट्रा। ओके। ठीक है, यस सर। प्लस यहाँ पे सिंक्रानाइज करना, sync users from local AD to Azure AD। लोकल AD से Azure AD में यूजर्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अब बात आती है एक्सचेंज एडमिन सेंटर की। तो एक्सचेंज एडमिन सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सचेंज एडमिन सेंटर के केस में, राइट, बहुत सारे यूनिक टास्क होते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू सेट अप आवर ग्रुप। हमें जो ग्रुप यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, nowadays we must need to configure group by using exchange admin, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं। ओके। हेलो। I can hear you. So ओके। first important part, group management, and then migration। अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं यूजर्स को तो इसमें आएगा DL, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जिसको बोलते हैं, हम्म। राइट। यस सर। पॉलिसी, रूल्स, सिक्योरिटी, ये सभी जो फीचर्स हैं, जो 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 एडिशनल फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो हमारे एक्सचेंज एडमिन सेंटर से हम परफॉर्म कर पाते हैं। सर एक क्वेश्चन है, मे बी इट्स अ सिली वन, बट ये 365 एडमिन, 365 इंट्रा एडमिन, ये लाइसेंस पर डिपेंड होता है कौन से किस चीज, कौन सा लाइसेंस ले रहे हैं? नहीं, ये सबके लिए होता है। सबके लिए होता है, ओके। हम्म, ठीक है। कोई से भी लाइसेंस आप परचेज करोगे, चाहे वो हम्म। कॉस्टली हो चाहे नॉर्मल लाइसेंस हो, ये हर एक के लिए, राइट, हर एक के लिए अप्लीकेबल होता है। ये तीनों प्लेटफॉर्म आपको हर एक लाइसेंसेस में मिलेंगे। okay। नाउ तो लेट्स, या मैं यहाँ जानना चाह रहा था कि मतलब ये तीनों अलग अलग क्यों हैं, मतलब जैसे कि एक ही अकाउंट में जब मिल रहे हैं तो इसको सेग्रीगेट क्यों किया गया है? सेग्रीगेट करने के लिए, सेग्रीगेट इसलिए किया गया है क्योंकि उसको हम आसानी से मैनेज कर पाए, सर्विसेज को मैनेज कर पाए, राइट। ओके। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सर।
तारिक, कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, मूव करते हैं अपने पोर्टल पे और लेट्स स्टार्ट टू सी द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन दीज प्लेटफॉर्म्स, नॉट प्लेटफॉर्म, पोर्टल बोल सकते हैं इनको। हम्म। ऑफिस 365, आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ माय अकाउंट। ये मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है और मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, एक सिंगल लाइसेंस ले रखा है पेड, क्योंकि मैं ठीक फ्री है। ट्रायल, मोस्टली सारे फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर लिए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट नॉट ऑथराइज मी टू गेट एनी अदर फ्री ट्रायल अकाउंट। मींस फ्री ट्रायल। एक मिनट देना, एक कॉल आ रही है बस। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द पैनल, और आपको जब भी ऑफिस 365 की सर्विसेज हैंडल करनी है ना, मेक श्योर कि आपके पास एडमिन का एक्सेस राइट होना चाहिए, आपके पास रूट का एक्सेस होना चाहिए, देन यू आर एबल टू परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज। ऑलराइट, तारिक, कैन यू हियर मी? सॉरी सर, ये यस सर। ठीक है, अब अ, मैंने अपने सिस्टम को लॉगिन किया, राइट, मैंने अपने सिस्टम को राइट। लॉगिन किया विद द हेल्प ऑफ रूट अकाउंट। हमने रूट हम्म। अकाउंट को लॉगिन किया, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शंस, हाउ वी कैन गेट द portal of admin center, how we can get the option of Microsoft Intra ID, और किस तरीके से हम अपने exchange admin center का, we need to know about the options which are available in these platform or in these portals. So how we can get it? Just simple से इस डॉट पे क्लिक करेंगे and we are हम्म। able to find one option admin center। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है which is related to the admin। ठीक। एडमिन पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, जो हमने अभी डायग्राम में डिस्कस किया था, 1 2 3। दिस इज एडमिन पैनल माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, और हमें इस पे सारे टास्क आने चाहिए, हमें इस पे सारे टास्क आने चाहिए। नेक्स्ट, क्लिक ऑन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज, और इस पेज को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। ठीक। दोनों के फीचर, दोनों के ऑप्शन टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। हम्म। चलिए आगे एक और पेज ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एक्सचेंज एडमिन सेंटर का। वी यस नीड सर। टू क्लिक ऑन द एक्सचेंज एडमिन सेंटर। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर, एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर, we हम्म। must need to aware about the features or options which are available in these platforms। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जो जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, उन सभी के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ओके। पहले पेज पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। यहाँ पे हम क्या क्या मिल रहा है? यूजर्स का ऑप्शन मिल रहा है, ग्रुप्स का ऑप्शन मिल रहा है, टीम्स और ग्रुप्स का ऑप्शन मिल रहा है, रोल्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। वी आर एबल टू फाइंड बिलिंग, सपोर्ट, सेटिंग्स, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है सर, रोल्स में क्या करते हैं? रोल्स 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 कहाँ पे है रोल्स? हाँ, ये टीम्स के हैं। डेलीगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ओके। ठीक है, द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू द, कि आप अपने यूजर को एडिशनल राइट्स देना चाहते हैं, हम्म। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बनाना चाहते हो, आप हम्म। इसको एक्सचेंज एडमिन का मेंबर बनाना चाहते हो, शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो, सो यू कैन डू दैट। ठीक है सर। नेक्स्ट, दिस इज द लुक ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर, और एक्सचेंज एडमिन सेंटर के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। हम्म। माइग्रेशन से रिलेटेड टास्क यहाँ पे मिलेगा, राइट, माइग्रेशन हम्म। से रिलेटेड टास्क मिलेगा, हाइब्रिड सेटअप बनाने का ऑप्शन मिलेगा आपको, रोल रूल्स नॉट रोल, रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप यहाँ पे,
कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपका रियल इन्वायरमेंट के टाइम पे जो टास्क इस्तेमाल करते हैं उन सभी को हम इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑल गुड। यस सर। अगले स्टेप पे चलेंगे जो है इंट्रा एडमिन। इंट्रा एडमिन का जो कॉन्सेप्ट है एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ इंट्रा एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपका हाइब्रिड सेटअप कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। राइट। हाइब्रिड सेटअप स्टैब्लिश करने के लिए हम इंट्रा एडमिन का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट ओके? यस सर। This is these all are the part, these all are the part that we can that we need, we must need to know एज ए 365 इंजीनियर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सभी पार्ट को हमें आना चाहिए, इन सभी पार्ट को हमें क्लियर मींस वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूसेज ऑफ दिस पॉइंट। ओके सर। बैक टू द एक्सचेंज एडमिन सेंटर, ये पहला पार्ट है, नॉट एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर ये पहला पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट डैशबोर्ड। हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे और वी आर एबल टू फाइंड द यूजर्स। जब आप यूजर्स पे क्लिक करते हो इट विल प्रोवाइड अस मल्टीपल ऑप्शन, राइट। एक्टिव यूजर, गेस्ट यूजर, कॉन्टैक्ट्स, डिलीटेड यूजर, ये चार अलग अलग ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। राइट। Our responsibility, we must need to know about the use cases of these the usage of these options. पहले हम users की बात करें, active user की बात करें, तो it will show you the number of users that are available. ओके। Multiple users we are able to find. The first one is related to the uh, add user. Then second option is related to the template, add multiple user, multi-factor authentication भी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है, right? राइट। तो ये इन इन इस पेज पे जितने भी यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं, राइट, इस पेज राइट। पे जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, हम्म। ये सभी ऑप्शन, राइट, ये सभी ऑप्शंस आपके वर्क करते हैं इन केस ऑफ यूजर्स मैनेजमेंट। ये सभी ऑप्शन हमारे यूजर्स यूज। को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। राइट। सर यूजर टेम्पलेट में क्या आता है इसके अंदर? यूजर टेम्पलेट के अंदर प्री सेटिंग्स अवेलेबल रहती हैं जो आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। हम्म। प्री सेटिंग इज इन द सेंस लाइक एज कि आप इसके अंदर यूजर को लाइसेंस कौन सा देना है, यूजर का डोमेन क्या होगा, ये आप एक कॉन्फ़िगर करके रख लोगे, एक पार्ट हम्म। कॉन्फ़िगर करके रख लोगे। जितने भी यूजर्स आप क्रिएट करोगे उन सभी यूजर्स के अंदर ये ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ऑल गुड। यस सर। तो ये यहाँ तक का पार्ट हुआ। हम्म। नेक्स्ट हम यहीं से डिस्कस करेंगे अबाउट लाइक एज ऐड यूजर वगैरह का। यूजर हम्म। को सेपरेटली कंप्लीट करेंगे, एक दिन का टाइम लगेगा, 1.5 आवर्स के अंदर हम ये पूरा यूजर मैनेजमेंट क्लियर कर लेंगे। एंड ट्राई टू क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट ऑफ ऑफिस 365। ठीक है, ठीक है, आज ही कर ऑफिस लेंगे। 365 का फ्री ट्रायल बना लो ताकि जो प्रैक्टिकल हो हम सारे के सारे पैरेलली आप भी इम्प्लीमेंट करते जाओ। डन। यस सर। यस सर। चलो, कल हम कोशिश करते हैं कनेक्ट करने के लिए और डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
ठीक है। सर कल का टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग 11:30, 11:30 से हम रखेंगे कल। 11:30 से, ठीक है। मतलब हाँ, 1 बजे से पहले पहले तक फ्री हो जाते हैं तो साढ़े फिर। बारह तक खत्म कर, 12:30 तक एंड कर देंगे, 1 घंटे की क्लास कर दी फ्राइडे। हाँ ठीक है सर, बढ़िया रहेगा। चलो डन, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, यू कैन गो थ्रू द। यस सर, प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा जल्दी, नहीं तो मेरे ऑफिस में भी हाँ, टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद हो नहीं 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 पाता है। नहीं, ठीक है, मैं भेज दूंगा पहले ही। ठीक है सर, ओके। ओके, बाय बाय। थैंक यू, बाय।